ध्यान दो, रिजर्व फुल टिकट कब मानी जाएगी? फुल रिजर्व टिकट जब फुल फेयर भी प्रेजेंट हो और साथ में क्या हो, रिजर्वेशन। आप कभी गए जाते हो ना गाड़ी के अंदर, तो वहाँ पर दो तरह की टिकट होती है। एक टिकट कौन सी होती है? जो जनरल डब्बा होता है। जनरल डब्बा क्या होता है? जिसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता आपको सीधा उसके अंदर घुस जाओ और चले जाओ, ठीक है ना। एक कौन सी टिकट होती है? रिजर्व। रिजर्व का मतलब है आपको बाकायदा वहाँ पर क्या मिलेगी? सीट मिलेगी, ठीक है ना। तो उसमें जो सीट का टिकट है ना, जो किराया है, फेयर है, वो अलग से होता है और वो दोनों पर सेम होता है। फुल फेयर पे भी, क्योंकि सीट आधी थोड़ी मिलेगी, आधा किराया है तो उसका सीट तो पूरी मिलेगी, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो। तो रिजर्वेशन तो चार्ज तो इस पर भी और इस पर भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जो आधी टिकट है उसका जो फेयर है वो इससे आधा है, इससे क्या है? आधा है। लेकिन रिजर्वेशन चार्ज क्या है? दोनों का सेम है। समझ रहे हो? तो अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि जैसे ये जो फुल फेयर है ये x है, लेट फुल फेयर बी x, रुपीज x, ठीक है। आधी टिकट का किराया क्या हो जाएगा? हाफ लिखा हुआ है इसमें, x/2 हो गया। नहीं, इसी फुल फेयर का हाफ है, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज क्या है? दोनों पर सेम है। ये क्या मान लेते हैं हम? y मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, फुल रिजर्व टिकट में क्या क्या इंक्लूड होगा? फुल रिजर्व वन फुल रिजर्व टिकट क्या क्या होगा इसके अंदर? ये वाला भी और ये वाला भी। जो कितना दे रखा है अब क्वेश्चन में पढ़ो। फुल रिजर्व टिकट की कॉस्ट कितनी है? 2530। ये बन जाएगी आपकी पहली फीस। समझ में आ गया? अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 1 फुल रिजर्व, 1 हाफ रिजर्व, ऐसे है शायद कुछ। 1 अगली कंडीशन बताओ ना क्या है? सर 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास और 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ। 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास एंड 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ। मतलब एक पूरी रिजर्व और एक आधी रिजर्व, दोनों को मिला के कॉस्ट कितनी है? तो 1 फुल रिजर्व का अगेन लिखोगे, फुल रिजर्व क्या हो गई? x, ये फुल रिजर्व हो गई। हाफ रिजर्व क्या होगी? हाफ x प्लस y। भाई रिजर्वेशन चार्ज तो दोनों पर सेम है, ठीक है ना। किराया इसका x था, आधी वाली का आधा x था, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज क्या दोनों पर सेम है। पूरी रिजर्व और आधी रिजर्व दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट कितनी रखी है? 3810। ठीक है। अब क्या करो, दो इक्वेशन बन जाएंगे, इन दोनों को क्या कर लोगे आप? सॉल्व कर लो। दो इक्वेशन कैसे बनेंगी देखो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, दो एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y प्लस 1x प्लस 2y इज इक्वल 3810। 2x और 1x, 2y और 2y इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2 0, 3 दूनी 6 और 1 7। ये बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना होता है फुल रिजर्व वाला और हाफ रिजर्व वाला क्वेश्चन, ठीक है। हो गया ये? एक क्वेश्चन है, x प्लस y वैल्यू क्यों नहीं सीधा पुट करती? कर दो, श्रद्धा है तुम्हारी। बहुत सारे तरीके हैं, लेमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, ठीक है ना। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वैल्यू सही निकलनी चाहिए। अब समझ में आ गया ये? अब एक क्वेश्चन और है, कौन सा? स्पीड वाला, जो बहुत कम बच्चों की समझ में आया हुआ है। ये मिटा दें। देखो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 150 किलोमीटर, ठीक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए
अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी, ये ए है और ये बी। इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन कितने घंटे? सर 15 आवर्स, ठीक है। और इफ़ दे ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन, स्पीड बतानी है, वेरी आसान, सर सेम ही हो गया। बिल्कुल सेम है। लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए क्या होगी? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी मान लो y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ़ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, इफ़ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, तो आप ये बताओ, मान लो इस पॉइंट पर ही मिल जाती है यहाँ पर, तो कितने घंटे? 5 घंटे, 15 घंटे बाद यहाँ पॉइंट आया है, तो दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट होती हैं। जितने टाइम पर स्टार्ट ये हुई थी वही समय पर इसका होता है। तो 15 घंटे में ए से लेके पी तक डिस्टेंस कवर की जाएगी और बी से बी पी तक। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम ए इन कितने घंटे? 15 घंटे। डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या थी? x थी। टाइम कितना हो गया? 15, तो कितने किलोमीटर हो गया? 15x किलोमीटर। मतलब a से लेके p तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? 15x किलोमीटर, ठीक है। अब b से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट बी इन 15 आवर्स, 15 बाई होगी। अब बताओ किसने डिस्टेंस कवर ज़्यादा करी है? ए ने। कितनी ज़्यादा कवर की है? 150। दोनों की डिस्टेंस में कितने का फ़र्क है? 150 का। भाई इतनी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? ये 15 बाई है। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक? 15x है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 15x माइनस 15y इज इक्वल 150। 15 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल क्या आ गया? 15 से कट जाएगा तो x माइनस वाई कितना आ गया? 10। ये बनेगी पहली इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया? अब लिखा है इफ़ दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये किधर चलती है? ये अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो 1 घंटे में मान लो यहाँ पर मिल जाती हैं क्यू पॉइंट पर, तो ये 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? x इंटू 1 स्पीड इंटू टाइम। ये 1 घंटे में कितनी कवर करेगी? y इंटू 1। अगर यहाँ पे मिल जाती हैं तो इसने इतनी डिस्टेंस कवर की, इतने और टोटल मिला करके दोनों ने 150। तो अगेन लिखेंगे x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल 150, यानी x प्लस वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा? 100। ये बनेगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। समझ रहे? ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। गॉट इट? और कोई क्वेश्चन इसमें? अब देखो क्या है, क्वेश्चन तो इसमें बहुत है अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। अभी जो मैंने टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जैसे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² bx प्लस सी इज इक्वल 0। ध्यान रखना, देखो क्या है आपका px इज इक्वल ax² प्लस bx प्लस सी। इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इक्वेशन कब बनती है?
जब इज इक्वल में आ जाता है या इधर आ जाए इक्वल, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए इक्वल में, 1 हो 2 हो 0 हो कुछ भी हो, ठीक है ना। तो आपका जैसे 2x प्लस 3 ये आपका क्या है, क्वाड्रेट लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन अगर हम इसको इक्वल 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए जब भी इज इक्वल में कोई नंबर आता है तो वो इक्वेशन बन जाती है, इसीलिए ये आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन, और ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोनों को सॉल्व करने का तरीका वही है, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, और एक मेथड और होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2, समझ रहे हो। अगर मान लो ये दे रखा है कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल में 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या नाम है 2x की पावर 3 प्लस 5, ठीक है, और ये कहा जाए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे अगर आपको आ जाए, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3 और यहाँ पे लिखा है 4x प्लस 5, मान लो 4 की जगह मैं 6 लिख देता हूँ, इज इक्वल में यहाँ लिखा है मान लो 3x प्लस 2 और यहाँ पे लिखा है 4x प्लस माइनस 6। अब ये दो दे रखी है आपको, फाइनल हमें बताना है, जो फाइनल आपका आएगा क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो फाइनली हम सॉल्व कैसे करेंगे कि जैसे बहुत दिमाग लगाते हो ना, लगाओ पेन नहीं ओरल लगाओ, देखो क्या तो वो कट जाएंगे ना, 12x 12x बन जाएगा, कट जाएंगे। ये बात कर लेता हूं, ये ऊपर से आ गया, ऊपर वाली कर, नीचे वाली कर रहे हो, ऊपर वाली, सर मैं नीचे वाली की बात कर रहा हूं। मैं ऊपर वाली, पहले तो ऊपर जो ऊपर लिखी है वही करेंगे ना हम। देखो क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, रुक जाओ, एक इंटेलिजेंट बच्चा है यहाँ पर जो सो की जगह है, हाँ भी बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब, हाँ a क्यूब प्लस 3ab a प्लस, वेरी गुड। ये वाली आइडेंटिटी होती है, इसी आइडेंटिटी से इसको खोलना है आपको, मतलब 2x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3 और ब्रैकेट में 2x प्लस 3, ये हो गया, इज इक्वल 4 टू द 4 5 द, यहाँ पे कितना होगा, प्लस 3 टू द 6 6 3 द 18 हो गया। अब 18x का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 18 टू द 36x स्क्वायर हो गया, 18x का 3 में करो 54x हो गया, इज इक्वल 8x की पावर 3 प्लस में 20, ये आपका क्या हो गया, आप बताओ क्या क्वाड्रेटिक बनी है, 54x प्लस 27 माइनस 20 तो 36x स्क्वायर प्लस 54x माइनस में 7 इज इक्वल में 0। ये आपकी क्या बनेगी, तो प्लस का 7 है, प्लस का 7 आएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 2, जिसकी डिग्री 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब मान लो ये वाली देखते हैं, और वैसे आपको देखना हो ना, मान लो बिना सॉल्व करे देखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, सबको मल्टीप्लाई करके थोड़ी ही देखोगे, समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ पहले वाले टर्म को देखना है, फर्स्ट टर्म को। यहाँ पर क्यूब कितना आएगा, इसका क्यूब करके देखो कितना आएगा, इसका 8x। क्या यहाँ पर 8x क्यूब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपका ये वाला टर्म कट जाएगा, स्क्वायर वाला बचेगा, बस होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
पहले टर्म को पहले टर्म से, अब जैसे यहाँ पर पहला टर्म है 2x यहाँ पर है, 6x यहाँ पर है, 6 टू द 12x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखो क्या एक्स स्क्वायर का कितना टर्म है, क्योंकि एक्स क्यू तो मतलब नहीं है, अब हम एक्स स्क्वायर को ही देखना है वो रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि इक्वल में दे रखे हैं, अगर इक्वल आ गए तो कट जाएंगे दोनों। 3 4 द 12, 12x स्क्वायर हो गया। 12x स्क्वायर क्या होगा, इधर भी 12x स्क्वायर आ गया, तो 12x स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि 12x स्क्वायर यहाँ का भी कट गया, इधर का भी कट गया, 12x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल कैसे हो गया, क्योंकि डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी 2 होनी चाहिए। इस तरह से ओरल में हम देख लेते हैं, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार। पहले 2x का मल्टीप्लाई करो, 12x स्क्वायर 2x का 5 में करो, 10x 3 का करो, 18x 3 का 15 इज इक्वल 3 का 12x स्क्वायर 3 का 18x 8x 12। अब ये कट गया आपका। अब बाकी का तो आपको पता ही चल गया क्या नाम है कि ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर दोगे, डिग्री इसकी 2 आएगी नहीं, इसका मतलब इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या नाम है कि अब देखो आगे ये समझ में आ गया क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल वाला पक्का। सॉल्व करने के तरीके क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के 3 मेथड होते हैं वैसे। एक मेथड आपका डिलीटेड हो गया है, वो पार्ट में नहीं है। एक मेथड आप पहले कर चुके हो, कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड, मिड टर्म स्प्लिट अप। ठीक है, और एक मेथड होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा होता है जिसके डायरेक्ट जीरो निकलते हैं। अच्छा एक और बात बता दूं मैं, पॉलीनॉमियल में x की वैल्यू को जो 2 निकलती थी ना, उनको जीरोज कहते थे, यहाँ पर रूट्स कहेंगे हम। क्या कहेंगे उन वैल्यू को? रूट्स कहेंगे। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। रूट्स मतलब जो 2x की वैल्यू होंगी कितनी होंगी? 2 होंगी आपके। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका ये देखना था कि भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है भी या नहीं भी है। देखो एक बार एनसीईआरटी लेके आए हो, निकालो एक बार। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। लिखा क्या है आगे? लेंथ कितनी ज़्यादा है ब्रेथ से? 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। मतलब लेंथ है जो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो अगर हम ब्रेथ को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, तो लेंथ क्या हो गई? लेंथ क्या हो गई? 2x प्लस 1। क्या हो गई? 2x प्लस 1। एरिया क्या होता है? तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी। एरिया कितना दे रखा है? 528। लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1। ब्रेथ क्या है? मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस, तो इसको भी इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 520 इज इक्वल में क्या आ जाएगा? इसको फैक्टर कर लोगे। एक बार बनाओ, मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टर क्या आते हैं, फटाफट बनाओ। जिसके भी नहीं हो रहे वो इधर समझ लो। देखो 528 के जब फैक्टर करोगे आप 2 से करोगे, कितना आ गया? 264 यही आएगा। 2 से करोगे 13, 2 से करोगे
60, 2 से करोगे, 3 से करोगे, 11 से करोगे 1। अब एक बात देखो, और एक 2 और आगे बढ़ा दो, ठीक है, एक 2 और आगे करना है। एक let the consecutive numbers are x and x plus 1। प्रोडक्ट क्या है इनका? तो दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? हाँ वीर, जेनिफ, जेफिन, हाँ, x इंटू एक्स प्लस 1 कितना दे रखा है? 360, ठीक है, बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निकल जाएगा। अगले 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे अगले वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के बेस्ड में बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगले वाला क्वेश्चन, ये तो यार गलत बात है तुम्हारी।